हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम क्लास 8 की जो मैथ्स की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 5 उसको डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर विद डिफरेंट डिनोमिनेटर। तो जो भी हमारे पास डिफरेंट डिनोमिनेटर के फ्रैक्शंस हैं उसको किस तरीके से ऐड किया जाता है और किस तरीके से सब्ट्रैक्ट किया जाता है, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। तो आइए सबसे पहले इसको अच्छी तरीके से डिस्कस कर लेते हैं। तो अब देखते हैं कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे उन रैशनल नंबर का जिनका डिनोमिनेटर डिफरेंट हो। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है 3/5 को हमें प्लस करना है 2/3 से, दोनों का डिनोमिनेटर डिफरेंट है। ठीक है, तो इस केस में हमें करना क्या होता है कि दोनों के डिनोमिनेटर का पहले एलसीएम लेना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा डिनोमिनेटर। तो एलसीएम ले लेते हैं 3 और 5 का। तो 5 और 3 का अगर मैं एलसीएम लूँ, 5 से किया 1, फिर 3 से किया तो ये 1 1, तो 5 3 15 हो गया। तो अब जो 15 आया है दोनों के डिनोमिनेटर में हमें 15 करना है। ठीक है, तो हमारे पास था पहला 3/5, तो इस 5 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि हमारा 15 हो जाए, 3 से करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऊपर भी 3 से करेंगे तो ये 9/15 आ गया। सेकंड हमारा था 2/3 था। अब 3 को किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 5 से, तो ऊपर भी 5 से, तो ये हो गया 10/15। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इसको 9/15 को और 10/15 को ऐड कर देना है। तो हमारे पास जो है 9/15 प्लस 10/15, तो डिनोमिनेटर सेम है तो वो तो सेम ही रहेगा, और ऊपर का 9 + 10 हो जाएगा 19। ठीक है, तो इन दोनों का जो सम आएगा वो क्या आएगा, 19/15 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम ऐड करेंगे। अब इसी तरीके से हमें सब्ट्रैक्ट भी करना है, तो इसी तरीके से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमें करना क्या है, डिनोमिनेटर पहले सेम करना है, 5/3 - 4/6 करना है हमें। तो डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो इसका एलसीएम ले लेते हैं 3 और 6 का, जो भी डिनोमिनेटर में नंबर्स होंगे। ठीक है, तो 2 से किया ये 3 हो गया, फिर 3 से किया 1 और 1, 2 3 = 6, तो 6 जो आया है हमारा, इसका एलसीएम आया है 3 और 6 का। तो दोनों के डिनोमिनेटर में हमें 6 करना है। तो 5/3 है तो इसको किससे करेंगे, 2 से करेंगे मल्टीप्लाई 6 बनाने के लिए। तो ऊपर वाला 10/में, ये नीचे आ गया 6। अब 4/6 है तो 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 बनाने के लिए, 1 से ही, तो ये आएगा 4/6 आ गया। अब दोनों क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना। तो 10/6 में से माइनस हो जाएगा 4/6, तो 6 तो हमारा सेम रहेगा। 10 में से 4 गया तो बचा हमारे पास 6/6 बचा, इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, तो हमारा आंसर आ गया इसका 1। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन और माइनस, तो इस तरीके से हम किसी भी फ्रैक्शन का एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं जिनका डिनोमिनेटर डिफरेंट हो। ठीक है, तो अब देखते हैं, हमें यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चन 1 2 3 और 4। तो आइए इन क्वेश्चन को भी इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ दे रखा है 3/8 - 1/4। तो यहाँ पर भी दोनों का डिनोमिनेटर जो है डिफरेंट है। तो सबसे पहला काम क्या है आपका, इसका डिनोमिनेटर सेम करना, और वो कैसे होगा, एलसीएम लेकर। तो 8 और 4 है, 2 से किया 4 हो गया, ये 2 हो गया, फिर 2 से किया ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, फिर 2 से किया, लास्ट में हमारा 1 1 आ गया। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 × 2 × 2, तो हमारा 8 आ रहा है। ठीक है, तो 8 हमें दोनों के डिनोमिनेटर में करना है। तो पहला हमारा है 3/8। ठीक है, तो इसको तो 1 से ही करना पड़ेगा क्योंकि 8 तो ऑलरेडी है, तो 3/8 हो गया। दूसरा हमारा क्या है, 1/4 है। तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करूँ 8 बनाने के लिए, 2 से करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 2 से, तो 2/8 हो गया। अब दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो तो सेम हो गया है, तो अब सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 3/8 में से हमें सब्ट्रैक्ट करना है 2/8 को, तो ये आ गया हमारा 8 का 8 रहेगा। 3 में से 2 माइनस किया तो 1/8 इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे आंसर क्या आएगा, 1/8। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है 4/7 + 3/5, इनको ऐड करना है। तो इसका पहले क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे डिनोमिनेटर सेम करने के लिए, 7 और 5। तो 5 से किया तो ये तो 7 रहेगा, ये 1 हो गया, ये 7 से किया तो 1 और 1, 7 5 कितना हो गया
7 5 ज़ा 35, तो 35 करना है। तो 4/7, 7 को करेंगे हम किससे, 5 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी 5 से करना पड़ेगा, तो 20/35। इसी तरीके से 3/5 दे रखा है, 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 35 बनाने के लिए, 7 से, तो ऊपर भी 7 से, 7 या 21 और ये 35। अब दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो 20/35 प्लस 21/35, तो ये कितना हो जाएगा, 41/35 जो है इसका आंसर हो जाएगा, 41/35। ठीक है, अगला देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा 2/9 प्लस 1/3, इन दोनों को भी ऐड ही करना है। तो इसका डिनोमिनेटर सेम करते हैं पहले। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 9 और 3 का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 3 से करा, ये 3 हो गया, ये 1, फिर 3 से किया तो ये 1 और 1, तो 3 × 3 क्या होता है, 9 होता है। तो दोनों के डिनोमिनेटर में 9 करना है। तो 2/9 है, यहाँ तो ऑलरेडी 9 है, तो 1 से करना पड़ेगा, तो ये तो 2/9 हो गया। अब है 1/3 है, तो इसको किससे करना पड़ेगा, 3 से, तो ऊपर भी 3 से, तो 3/9। अब दोनों को ऐड करना है, 2/9 प्लस 3/9, नीचे का तो सेम ही रहा, 2 + 3 5, तो 5/9 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू हैव अ पेज एंड वांट टू गिव हाफ पार्ट ऑफ दिस पेज टू पिंटू एंड 1/4 पार्ट ऑफ द सेम पेज टू चिंटू, हाउ विल यू डू दिस एंड हाउ मच पार्ट ऑफ द सेम हैड यू। अब इस क्वेश्चन में ये बोला है कि आपके पास एक पेज है, जैसे कि मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया है, आपके पास ये एक पूरा एक पेज है, ठीक है, एक पेज दे रखा है, इसमें से जो हाफ है, ठीक है, हाफ पार्ट आपने चिंटू को दे दिया है और 1/4 पार्ट जो है वो चिंटू को दे दिया है, ठीक है। तो ये बताना है कि आप ये कैसे करोगे और आपके पास कितना बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पहले लिख लेता हूँ मैं कि पिंटू को दिया है हाफ पार्ट, ठीक है, और चिंटू को दिया है 1/4 पार्ट, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा कि हाफ और 1/4 ये दोनों तो दे दिया है, तो कितना हमने उसको दिया है, तो 1/2 मतलब हाफ पार्ट और 1/4 पार्ट, और ये दोनों किस में से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, पूरे एक पार्ट में से। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, 1 में से अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं इन दोनों का सम, 1/2 प्लस 1/4, ठीक है। तो सबसे पहले इसको एलसीएम लेके सॉल्व करता हूँ। तो इसका अगर मैं एलसीएम लूँगा 1/2 और 1/4 का, तो हमारे पास 4 ही एलसीएम आएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या बचेगा, 1 माइनस एलसीएम हमारा 4 हो गया, तो ये हो जाएगा 2 + 1, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचा, 1 - 3/4, ठीक है। तो 3/4 पार्ट जो है हम पूरे पेज में से दे चुके हैं, तो अब रिमेनिंग कितना बचेगा माइनस कर देते हैं। तो एलसीएम हमारा 4 आ गया, 4 - 3 = 1/4 पार्ट। 1/4 पार्ट जो है वो आपके पास बचेगा और बाकी आप दे दोगे, ठीक है। तो इसको अगर मैं आपको इस फिगर से समझाऊं, जैसे ये था, ठीक है, तो पूरा एक पेज था, इसका हाफ दे दिया आपने इसको, पिंटू को, तो अब आपके हाफ बचा। अब हाफ का अगर इस पूरे का 1/4 निकालो, तो 1/4 हमारा कितना होगा, ये हमारा 1/4 हो गया, ठीक है, और ये पूरा हाफ हो गया। तो पूरे में से, मतलब इसके मैंने 4 इक्वल पार्ट किए थे, तो 4 में से मैं 3 पार्ट दे चुका हूँ, तो कितना बचा हमारे पास, 1 पार्ट बचा है, जिसको हम लिख सकते हैं 1/4, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।